हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए 10th फाइनल परीक्षा 2026 के लिए 21 फरवरी का एकदम वायरल क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन साइंस का। अगर आप लोग इतना को देख लेते हैं दोस्तों तो एक भी क्वेश्चन आपका जो है छूटने वाला नहीं है और एकदम 100% यही सभी क्वेश्चंस आएगा आप लोगों के एग्जाम में। इसलिए आप लोग बने रहे और जो भी क्वेश्चंस का आंसर पता हो लास्ट तक कमेंट बॉक्स में देते रहे। इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस याद नहीं भी होगा वो भी याद हो जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, बताए तो 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होता है दोस्तों, तो 10⁻⁻10 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें और जो याद नहीं है उसे याद जरूर कर ले। आज की रात आप लोगों का आखिरी रात होने वाला है, इसलिए आप लोग जो भी क्वेश्चंस नहीं याद है उसे जरूर याद करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार बना होता है। बताइए तो कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है। बताइए तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता उसे कमेंट बॉक्स में इसलिए आप लोग देते रहे कि अगर मान लीजिए इस क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है और अगर अभी कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं तो इससे क्या होगा कि ये क्वेश्चंस आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और जब तक एग्जाम ना हो जाए आप लोग नहीं भूल पाएगा। इसलिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए और एकदम एग्जाम हॉल में गर्दा मचा दीजिए जा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि श्वेत रंग के कितने रंगों के मेल से बने होते हैं। जल्दी बताए तो श्वेत रंग जो है कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो ये हो जाएगा 7 रंगों से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। जल्दी बताइए तो कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगा होता है, तो अवतल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछता दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में चश्मे लगा रहता है तो उत्तल लेंस का लगा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। बताइए तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। जल्दी बताइए तो कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें क्योंकि जो क्वेश्चंस नहीं भी याद होगा वो भी आप लोगों को अभी याद हो जाएगा और कल आप लोग तो एग्जाम हॉल में गर्दा मचा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि साधारण ताप पर फॉस्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है। बताइए तो साधारण ताप पर फॉस्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी P4 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। जल्दी बताए तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका होता है, तो ये हो जाएगा आपका टीन का होता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि फुलेरीन अपरूप है। जल्दी बता दीजिए तो फुलेरीन किसका अपरूप है, तो ये हो जाएगा कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है, किसी का गलत नहीं आ रहा है। अगर इस प्रकार से आप लोग का तैयारी रहा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एग्जाम हॉल में। इसलिए आप लोग इसी तरह से जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिए और कल एग्जाम हॉल में एकदम जा करके इतना अच्छा से आप लोग तैयारी कर लीजिए एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और जो भी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को पता हो जरूर याद करते चले, कमेंट बॉक्स में देते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी के तत्वों को सजाया था। कैसे सजाया था, तो ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो है दोस्तों धुएं का रंग कैसा होता है। जल्दी बताइए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि मैग्नीशियम पाया जाता है। जल्दी बताइए तो मैग्नीशियम जो है यह पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि फूल में नर जनन अंग होता है। जल्दी बता दीजिए तो फूल में नर जनन अंग होता है, तो ये हो जाएगा आपका पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि अंडाणु निषेचित होता है। जल्दी बता दीजिए तो अंडाणु निषेचित होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इतना क्वेश्चन आप लोग रट लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग अच्छे से याद कर ले और जो क्वेश्चन नहीं भी याद है उसे भी अच्छे से याद कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भोजन का पाचन
किस अभिक्रिया द्वारा होता है? बताइए तो किस प्रकार का अभिक्रिया द्वारा भोजन का पाचन होता है? तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। उभयलिंगी जीव है, जल्दी बता दीजिए दोस्तों। उभयलिंगी कैसा जीव है? केचुआ, मछली, शेर या बकरी? बताइए तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो उभयलिंगी जो है दोस्तों केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? बता दीजिए तो एकदम ईजी में आप लोग आंसर दीजिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से देखते हैं कौन दे रहे हैं। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों सूर्य को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए तो कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल्स, मूत्रवाहिनी या नेफ्रॉन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को दोस्तों किडनी की यूनिट भी कहा जाता है, इकाई भी कहा जाता है। इसलिए आप लोग याद रख लीजिए कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि एक कोशिकीय शैवाल में जो है दोस्तों जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल्दी बता दीजिए तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण अभिक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। जल्दी बताइए तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? इनमें से सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए या इनमें से सभी? तो मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है दोस्तों वो इनमें से सभी के लिए है। सोचने के लिए भी जो है दोस्तों मस्तिष्क का वर्क किया जाता है, हृदय स्पंदन के लिए भी और शारीरिक संतुलन के लिए भी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि परागकोश में होता है। जल्दी बताइए तो परागकोश में क्या होता है? ये हो जाएगा परागकण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने जो है दोस्तों दांत होते हैं? जल्दी बता दीजिए तो कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 32 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देख लिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा अरेंज जो है गलत हो गया है, इसलिए आप लोग जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। एक वयस्क मनुष्य में देखा जाए तो 32 दांत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? जल्दी बताइए तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस नहीं याद है दोस्तों आप लोग को बार बार कह रहा है उसे रिकॉल करके याद कर लीजिए। अगर अभी आप लोग सेशन को ज्वाइन किया तो आप लोग बैक करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऐसे करवाए हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने की संभावना बनता है। इसलिए आप लोग एकदम मिस ना करें और जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन करके क्वेश्चन को जरूर याद कर ले। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी बताइए तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है कि एक वोल्ट कहलाता है। जल्दी बता तो एक वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा इनमें से? तो ये हो जाएगा 1 जूल प्रति एम्पियर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? जल्दी बताए तो दोस्तों कि श्वसन एक प्रकार की किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जरूर याद कर देखिए, अगर आप लोग जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आवे तो आप लोग एक बार ऑब्जेक्टिव उसका जो है मतलब 4 ऑप्शन जरूर रीड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग एकदम कंफर्म हो जाइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम जो है दोस्तों सुचालक है? बताइए इनमें से कौन है जो कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम या लोहा? तो विद्युत का सर्वोत्तम जो सुचालक होता है दोस्तों ये हो जाता है आपका चांदी, अर्जेंटम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? बताइए तो जल्दी कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, अपरूप कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को दोस्तों वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? बताए तो इनमें से कौन है जो कि एक उपधातु है? लोहा, कॉपर, निकेल या दोस्तों जो है बता दीजिए जल्दी इनमें से कौन हो जाएगा एक उपधातु? ये हो जाता है दोस्तों आपका Sv। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक, आज इतना क्वेश्चन जो है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा,
ज़्यादा क्वेश्चंस की संभावना बनता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो इसलिए आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग बताइए कि आज 30 क्वेश्चंस में से आप लोग कितना हुआ है आप लोगों का सही। इसके अनुसार से आप लोग अपना अनुमान लगा लीजिएगा आप लोगों का तैयारी किस लेवल का है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा से जाए।